हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक लाइफ लेसन सीखेंगे। तो आई हर्ड वन सेइंग, मैंने ऐसी एक कहावत सुनी थी, नॉलेज इज़ पावर। तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। तो कुछ सिचुएशन में वो सही भी है, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है तो वो पावरफुल इंसान है। लेकिन इधर हम देखेंगे, लिखा है पावर इज़ पावर। सच में जो पावर होती है ना, वही पावर होती है। तो कुछ सिचुएशन में हमारा नॉलेज कुछ काम आता नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो ऐसा मैंने रीड किया था कोई रिलीजियस बुक के अंदर, उसमें लिखा था नेवर आर्ग्यू विथ किंग और किंग्स मैन। नेवर आर्ग्यू विथ किंग और किंग्स मैन। राजा और उसके साथियों या तो रिलेटिव्स, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज उसका रिजल्ट खराब आ सकता है। तो इधर एक कॉन्वर्सेशन है जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि एक लॉर्ड बेलिस नाम का इंसान था। तो वो बहुत गंदा पॉलिटिक्स खेलता था, बहुत गंदा पॉलिटिक्स खेल के सबको परेशान करता था। तो उसका जो सामना क्वीन से हो जाता है, उसका पाला क्वीन से पड़ता है, रानी के साथ। और रानी के पास अल्टीमेट पावर होता है। किंग और रानी दोनों के पास अल्टीमेट पावर होता है। अभी जो थ्रोन है, सिंहासन, उसके ऊपर किंग नहीं बैठा, मतलब वो मर चुका है। तो अभी किंग कौन है अल्टीमेट? वो रानी है। तो सभी सोल्जर्स उसके इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर को फॉलो करेगी, ना कि किसी और के। जैसा रानी बोलेगी वही उनके लिए अल्टीमेट वर्ड्स है, वो उसको ब्लाइंडली फॉलो करेगी। कैसे? ब्लाइंडली। तो देखो इधर थोड़ा कॉन्वर्सेशन जैसा है। लॉर्ड बेलिस वो रानी को बोलता है कि नॉलेज इज़ पावर। तो अभी रानी उसको सबक सिखाना चाहती है, तो वो अपने सोल्जर्स को इंस्ट्रक्शन देती है। देखते हैं। सीज हिम, कट हिज थ्रोट, स्टॉप, oh wait, I have changed my mind. Let him go. Step back 3 paces. Turn around. Close your eyes. ओके, तो रानी अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देती है, सीज हिम, इसको पकड़ लो। तो सभी सोल्जर्स एक साथ, 5-6 सोल्जर्स है, अपनी तलवार बाहर निकाल के आ गए एकदम पकड़ने के लिए। फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया, कट इज थ्रोट, इसका गला काट दो। तो अभी तलवार गले पे के ऊपर रख दी, तो मतलब लॉर्ड बेलिस बहुत घबरा गया अचानक, उसको पता है कि अभी मरेगी। फिर अचानक बोल दिया, स्टॉप, रुको, ओ वेट, आई हैव चेंज माई माइंड, मैंने मेरा इरादा बदल दिया है। लेट हिम गो, जाने दो इसे, मतलब तलवार हटा लो। स्टेप बैक 3 पेसेस, 3 कदम पीछे हो जाओ। टर्न अराउंड, गोल घूम जाओ। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर दो। अब वो रानी सरसी लॉर्ड बेलिस के आगे जाके बोलती है कि पावर इज़ पावर। जो पावर है वही पावर है, नॉलेज कुछ काम नहीं आएगा इधर। ओके, तो हम देखते हैं कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग होते हैं, होम मिनिस्टर है, ऐसे कोई है, तो उनके पास बहुत पावर होता है। तो वो अपने पावर का अगर सही इस्तेमाल करते हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज किसी को परेशान करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो सिचुएशन में पावर इज़ पावर, आपका नॉलेज कुछ काम आता नहीं है। कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, वो आपके ऊपर रॉन्ग चार्जेस लगा देगा, तो वो टाइम आप परेशान हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ कॉमन पीपल होते हैं तो वो लोग कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए ऐसा लिखा है धार्मिक बुकों के अंदर, रिलीजियस बुकों के अंदर, नेवर आर्ग्यू विथ किंग और किंग्स मैन। मतलब ऐसा नहीं समझना राजा ही हर सिचुएशन में राजा नहीं होता। अभी तो क्या राजा नहीं चल रहा है ना, सब डिजिटल एरा चल रहा है। तो हमें समझना है ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसे है, पावर है, तो वो लोगों के साथ खाली फोकट में आर्ग्यूमेंट करना चाहिए नहीं। तो इट इज़ अ वन लाइफ लेसन हियर, नॉलेज इज़ पावर। तो वो तो है ही। कुछ लोग अपना नॉलेज का यूज़ करके IAS ऑफिसर बनते हैं, IPS बनते हैं, तो उनके पास बाद में पावर आता है। ठीक है, और पावर इज़ पावर। तो कोई अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं है, वो एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएगा या तो फिर होम मिनिस्टर बन जाएगा, तो उसके पास भी पावर आ जाएगा। तो वो सिचुएशन में पावर इज़ पावर। तो दोनों सही है स्टूडेंट्स, नॉलेज इज़ पावर एंड पावर इज़ पावर।
आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ कमेंट में प्लीज़। आपको कौन सा सेइंग अच्छा लगता है, नॉलेज इज़ पावर या तो पावर इज़ पावर? आपके ओपिनियन हमें जानने से बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।